क्योंकि आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहेगा। हमारे शरीर में आरबीसी जब जन्म लेगा तो कितना दिन तक जिंदा रहेगा? 120 दिन तक, मतलब 4 महीना। डब्ल्यूबीसी 4 दिन तक जिंदा रहेगा और प्लेटलेट्स 10 दिन तक जिंदा रहेगा। 10 दिन के बाद फिर ये मर जाएगी। अब अभी हम आरबीसी का पूरा डिटेल कहानी देखते हैं। बच्चों, रुधिर कणिकाएं में 40% में भी सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाएगा? आरबीसी। और कितना प्रतिशत? 99%। बच्चों, आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट। कितना मात्रा में पाया जाएगा? 50 लाख। कितना दिन तक जिंदा रहेगा? 120 दिन तक। बच्चों, यही आरबीसी में एक चीज पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। यही आरबीसी में एक चीज पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन को बड़ा एच और छोटा बी से दिखाते हैं। और इसी हीमोग्लोबिन के में एक चीज और पाया जाता है जिसे आयरन कहते हैं। आयरन नहीं दिखाएं जी, आयरन। आयरन को Fe से दिखाते हैं, आयरन कहते हैं। जब आप लोग ब्लड जांच कराने के लिए जाइएगा तो आप लोग एक के साथ दो दो फायदा बोलिएगा। उसको बोलिएगा जो चेक करने वाले लाइव में होंगे, सो उसको बोलिएगा कि आप हमको खून जांच कीजिए, साथ ही साथ बोलिएगा मेरा ब्लड ग्रुप भी जांच कर दीजिए, साथ ही साथ बोलिएगा हमारा आरबीसी भी जांच कर दीजिए, और साथ ही साथ बोलिएगा हमारा हीमोग्लोबिन भी जांच कर दीजिए। तब बताएगा हीमोग्लोबिन में क्या चीज पाया जाता है? आयरन, लोहा। बच्चों, अब यहां से जरा देखते हैं। आरबीसी 120 दिन तक ही जिंदा रहेगा, उसके बाद यह मर जाएगा। अब मर जाएगा तो जब हमारे गांव, हमारे शहर में कोई व्यक्ति मरता है तो उसको शमशान घाट ले जाने वाले तो दूसरा व्यक्ति होते हैं। शमशान घाट, यही शमशान घाट ले जाने दूसरा व्यक्ति होते हैं ना। लेकिन आरबीसी के पास केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक। और केंद्रक के साथ साथ बच्चों लाइसोसोम भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा हमारे रुधिर कणिकाएं के कौन से भाग में लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाई जाती है? तो आरबीसी में। और आरबीसी का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट। अब केंद्रक नहीं पाया जाता, इसका मतलब केंद्रक ऐसा ही चीज है ना बच्चों। केंद्रक जिस तरह हमारे ब्रेन है, हमारा ब्रेन जो चीज को आदेश करेगा वो चीज हम करेंगे। ब्रेन बोलेगा कभी जाके सूत जाओ तो सूत जाना पड़ेगा, ब्रेन बोलेगा कभी जाके पढ़ो तब हमें पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह से कोशिका की ब्रेन केंद्रक को ही कहा जाता है। तो केंद्रक जो चीज बोलेगा, जब हम कोशिका चैप्टर पढ़ाएंगे, क्लास 9th में पढ़ाएंगे कि एक कोशिका के अंदर बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, रसधानी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड सब बताए थे। अब केंद्रक, केंद्रक कोशिका का दिमाग कहा जाता है। और लाइसोसोम जो है ना, एक अम्ल निकालती है जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। अब यह किसी के ऊपर जब छिड़क देती है ना तो वह मर जाती है, इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बच्चों, 120 दिन तक जिंदा तो रहेगा, लेकिन 120 दिन के बाद यह मर जाएगा ना आरबीसी। और जब आरबीसी मर जाएगा तो उसको शमशान घाट को ले जाने वाला रहेगा ना। अब उसको ले जाने वाला कोई व्यक्ति तो रहना चाहिए। अब शमशान घाट ले जाने के काम करता था लाइसोसोम। और लाइसोसोम को शमशान घाट ले जाने के लिए बोलता कौन था? केंद्रक। अब केंद्रकवा बोलता था लाइसोसोम, गए बाबू आरबीसी मर गेलो, तुम जाके इसको शमशान घाट में दफना दो। लेकिन जरा सोचो, यहाँ पे ना दिमाग है ना इसको ले जाने वाला। तब आरबीसी क्या करेगा? तब आरबीसी मरेगा तो हमारा खून में तो बहता चला जाएगा, बहता चला जाएगा। तब हो गया दिक्कत। भगवान सोचा, हाय रे दादा, ये हम क्या कर दिए? आरबीसी मरेगा तो केंद्रक एकरा जलाने वाला, बोलने वाला को है ये नहीं है। और लाइसोसोम का काम था आरबीसी को, मरा हुआ आरबीसी को खा जाना। तब क्या करेगा इसमें? तब भगवान ना सोचा कि यह एक, भगवान हमको लगता है ना यहीं पे हमारे शरीर में एक चीज की गलती कर दी है। और भगवान से बोलते क्या पता जी, वो क्या पता भगवान, इतना अच्छे से पढ़ाई किए थे आप, हल्का से एक और पढ़ लेते, नहीं होता क्लास कर लेते। अब केंद्रक, केंद्रक नहीं दिया, लाइसोसोम नहीं दिया। तब भगवान को ना हमारे शरीर के बायां तरफ एक एक्स्ट्रा में अंग लगाना पड़ा, शरीर का अंग, जिसे स्प्लीन बोलते हैं और हिंदी में प्लीहा कहते हैं। अब क्या करता है, इधर से जितना भी खून हृदय से पंप होकर जाएगा, सारा खून पेट के बायां तरफ के स्प्लीन से होकर गुजरेगा, सारा खून। और स्प्लीन ताकले रहता है कि कौन है रे, उधर से देखेगा। उधर से जब खून, हृदय से खून जाएगा ना तो किधर से गुजरेगा? स्प्लीन से। जो स्प्लीन को क्या बोलते हैं? प्लीहा। और वही प्लीहा कौन साइड? बायां साइड। अब उस स्प्लीन से गुजरेगा सारा खून, सारा खून। और जिस आरबीसी का 120 दिन पूरा होने वाला हो गया रहता है तो मर जाएगा ना, तो उधर से स्प्लीन बोलता है, ओ चाचा इधर सारा खून तो गुजर रहा है। उधर से टुकुर टुकुर स्प्लीन ताकते रहता है, ऐसे टुकुर टुकुर। अब जैसे देखा, अरे बाबू आरबीसी एकदम मुरझाल आरबीसी आ रहा है, बोला आ चाचा आओ तो। अब आरबीसी मुरझाल आ रहा है, मुरझाल आ रहा है। कितना आरबीसी तो मरा हुआ आता है। अब उस आरबीसी को पकड़ लिया, बोलते कचकचा के पकड़ लिया और अपने पास रख लिया। कौन रख लिया? स्प्लीन रख लिया। मरा हुआ आरबीसी को वही भक्षण कर देता है, वहीं पे गाड़ देता है। वहीं पे कौन गाड़ता है? स्प्लीन गाड़ता है। किसको? आरबीसी को। क्यों आरबीसी को गाड़ा? क्योंकि उसके पास ना केंद्रक था ना लाइसोसोम था। अब वो गाड़ दिया, स्प्लीन को गाड़ दिया।
इसलिए स्प्लीन और यानी कि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको? स्प्लीन को। इसलिए बच्चों क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो टिक मारना है स्प्लीन पर यानी कि प्लीहा पर।